गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम पता कैसे करेंगे कोई एजेंट कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो कर रहा है? ठीक है, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है कि ऑक्सीडेशन में हमें क्या होता है, हमें पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जिस कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन में क्या होगा? उसमें होता है रिडक्शन में, इन रिडक्शन देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस किसका? सेंट्रल एटम का, ऑफ सेंट्रल एटम, या हम मेटल ही बोल सकते हैं। वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, अब देखते हैं कि MnO4- का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसे हम क्या ले लेते हैं? X। और यहाँ पे Mn 1 है तो इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हमें पता है -2, यहाँ पे 2 और यहाँ -1 चार्ज है, इसलिए -1 चार्ज X माइनस यहाँ 4 एक्चुअली में ये 4 हो जाएगा, -2 इंटू 4 -8 -1 X इक्वल टू +7। तो ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आया इस कंपाउंड में +7। वैसे ही इस तरफ देखेंगे तो Mn जो है, Mn +2 चार्ज कैरी किया हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से ही इनिशियली +2 दे दिया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा। क्यों? क्योंकि आजू बाजू और कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसी को मैं X मानूंगा और इक्वल टू 0 के बदले क्या लिखूंगा? +2। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या है यहाँ पे? +2, तो इसलिए Mn का चार्ज क्या होगा? +2 चार्ज होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। वैसे ही Fe का देखेंगे, Fe +2 चार्ज कैरी किया हुआ है और यहाँ पे +3 चार्ज कैरी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब क्या करेंगे, जब हम सभी का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे, निकाल लेंगे, है ना, जितने भी हमारे पास मेटल है, तो कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे कंपेयर? Mn को Mn से कंपेयर करेंगे, Fe को Fe से करेंगे, Fe को Mn से नहीं करना है। ठीक है, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट से कंपेयर करना है। जैसे Mn को मैंने किससे कंपेयर करूँगा? Mn से करूँगा। Fe को किससे कंपेयर करूँगा? Fe को इससे कंपेयर करेंगे हम लोग, Fe से करेंगे। ठीक है, तो सेम एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ रहा है? +7, और इसका +2 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। MnO4- क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे MnO4- इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO4- क्या कहलाएगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जो रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वैसे ही Fe का क्या हो रहा है? यहाँ पे Fe यहाँ पे +2 से +3 हो रहा है, मतलब Fe2+ का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग
एजेंट। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। Fe2+ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे MnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका हो क्या रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये एक्चुअली में रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। खुद को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर दे रहा है ना, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये खुद क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, और दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। Fe को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, और अपना खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अपना क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंग कॉन्सेप्ट Cr2O72-। तो यहाँ पे हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे इसको x मान लेंगे, तो ये कितना है यहाँ पर 2x, ऑक्सीजन का -2, 7 -2। ठीक है, ये -2 इसका है। ठीक है, 2x, ये -14 -2, कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे +6 आएगा। ठीक है, तो क्रोमियम Cr2O7 में यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +6। I नेगेटिव देखते हैं, यहाँ पे I नेगेटिव है। I नेगेटिव मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगा, -1 होगा, तो इसका -1, इसका +6। फिर क्रोमियम +3 है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3। यहाँ पे आयोडीन I2 कोई चार्ज नहीं है, तो आयोडीन का क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है और ये अकेला खड़ा है। ठीक है, ये क्या है, I2 अकेला खड़ा है, मतलब कैसे लिखूंगा, 2x = 0, तो x = 0/2, तो 0 ही आएगा आंसर, तो ये इसलिए क्या है, ये 0 है। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ +1 -2 है ना, और ये +1, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ना ही देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो कब देखना है आपको, जैसा कोई पेरोक्साइड रहेगा, है ना, क्वेश्चन में अगर पेरोक्साइड रहेगा तब वहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 रहेगा और हाइड्रोजन का +1 रहेगा, तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उसको कंसीडर आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम किसे कंसीडर करेंगे, क्रोमियम को क्रोमियम से और आयोडीन को आयोडीन से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्रोमियम का +6 है, इसका +3 है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब क्या होगा, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये Cr2O7 क्या कहलाएगा, Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई, बिकॉज Cr2O7 गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, बिकॉज Cr2O7 गेट रिड्यूस, ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस टू Cr3+। ठीक है, फिर वैसे ही I नेगेटिव को क्या आ रहा है, ये हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, -1 से 0, -1 से 0 मतलब ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज I नेगेटिव गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज टू I2। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कौन, I नेगेटिव, और Cr2O7 एक्ट एज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। होप सो ये आपको समझ में आएगा वीडियो। आगे हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू।